हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बिना बातों से अपने आप को परेशान करके बैठे रहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनके जो सोचने की लिमिट होती है। आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखिए, ये है आपका दिमाग, ठीक है। इसके अंदर अंदर आप सोचते रहते हैं। इसमें आप ये सोचते हैं कि पता नहीं यार मेरे साथ कल क्या होगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आप कल क्या कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है हेल बाउंड, उसको आप लोग देखिएगा, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा आप लोगों का। उसमें एक भविष्यवाणी होती है कि आप मरने वाले हैं 5 दिन बाद 5 बजे, 3 दिन बाद 2 बजे, 20 साल बाद, 10 साल बाद। इस तरीके से लोगों की भविष्यवाणी होती है और फिर 3 जल्लाद आते हैं और उनको नर्क भेजा जाता है। उसमें से एक डॉक्टर होता है, पहले वो अनाथालय में पल रहा होता है, लेकिन अनाथालय से बाहर आता है तो उसकी भविष्यवाणी स्कूल में हो जाती है कि तुम 20 साल के बाद इतने बजे मारे जाओगे। और फिर वो उस चीज़ पे रिसर्च करना शुरू करता है कि क्या वाकई ये चीज़ है ऐसा कि 20 साल बाद मैं मरूंगा। तो वो देखता है कि बहुत सारे और लोगों की भविष्यवाणियाँ हुई हैं और वो मरे भी हैं इस तरीके से। जल्लाद आता है और उन लोगों को मारता है। उसको अपना टाइम पता होता है, वो अपना टाइम नोट कर लेता है। लेकिन जितने भी लोग इस दौरान ऐसी घटनाओं से मर रहे होते हैं, उन सब के ऊपर एक पूरा सीरीज़ बनाता है। वो एक वेबसाइट बना के उस पर लाइव टेलीकास्ट दिखाता है लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों जो भविष्यवाणी होती है वो ये अपने वेबसाइट पे बताते हैं कि अगर आप लोगों के साथ भविष्यवाणी हो रही है तो आप लोगों को बताना चाहिए। वो किस लिए भविष्यवाणी हो रही थी किसी को नहीं पता। देखिए, ये कहानी इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि उसके बाद पॉइंट पे आऊँगा कि क्या सही है क्या गलत है, इससे किसी को मतलब नहीं होता है। वो भविष्यवाणी क्या होती है किसी को पता नहीं होता है, लेकिन वो 20 साल के जो उसको टाइम मिलता है, वो 20 साल में इस तरीके से इस भविष्यवाणी को बताने की कोशिश करता है कि जो अच्छे काम करेगा वो जाएगा स्वर्ग में, जो बुरे काम करेगा वो जाएगा नर्क में। और जितने भी लोग इस तरीके से मरते हैं वो सबके अंदर की जो कमियाँ होती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ कमी होती है, कोई अच्छाई होती है, उन कमियों को बाहर निकाल के और लोगों को बताता है कि इसने ये काम किया था इसलिए ये नरक में गया, इसको इस तरीके से मारा गया। और उसकी खुद की भविष्यवाणी होती है और 20 साल में उसने एक पाप नहीं किया होता है। वो डर डर के जीता है और फिर आखिरी में वो टाइम आता है, उसको भी वो जल्लाद आते हैं, मार देते हैं। लेकिन वो अपना किसी को प्रतिनिधि बना के चला जाता है कि आप लोग दुनिया वालों को इसी तरीके से बताना ताकि दुनिया एक अच्छे कामों में लग के चलती रहे। लेकिन वो भविष्यवाणी कुछ साल के बाद एक 5 साल शादी को हुए होते हैं, 2 दंपति होते हैं पति पत्नी, उनका एक बच्चा पैदा होता है 3 दिन का। उसकी भी भविष्यवाणी हो जाती है कि तुम 5 दिन में मारे जाओगे और तुमको नर्क भेजा जाएगा। तो अगर ये नर्क भेजने वाला जो कहानी है, जो कॉन्सेप्ट है, पाप और पुण्य पे ही है, तो 3 दिन का जन्मा हुआ बच्चा क्या पाप किया होगा भाई? नवजात शिशु क्या पाप करेगा? उसकी भविष्यवाणी को ही ये लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए उसका भी लाइव टेलीकास्ट करने का एक वो बनाया जाता है। इसको आप देखना। लेकिन इस कहानी से समझ में आता है कि अगर आपको अपने मौत का डेट और टाइम पता चल जाए तो आप ज़िंदगी को कैसे जिएंगे। तो अपना डेट और टाइम खुद तय कर लीजिए आप कि मैं 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, इतने दिन में मर जाऊंगा। उससे पहले मेरे को ये काम करके जाना है। आप लोग बिखरे हुए हैं, दिमाग बिखरा हुआ है। एक जगह जब सेट करोगे माइंड को, तब समझ में आएगा कि लाइफ को कैसे जीना है। समझ लो आपके पास 4 दिन का समय, 4 दिन में क्या करोगे आप? लेकिन अभी हमारा इस बात की खुशकिस्मती हमारी है कि 4 दिन का टाइम नहीं है, हमारे पास कई सालों का टाइम है। अब मर जाए अगले पल ये हमें पता नहीं, लेकिन सालों का टाइम है। हम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे अंदर ये खासियत नहीं है, हमारे अंदर ये नहीं है। आपके हाथ पर सलामत है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने जो बैठे हुए हो ना, अपने सारे ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करके ऐसे बाहर निकालो। आप थॉर को देखते हो, आप कैसे हथौड़ा मंगाता है और बहुत सारे सुपर पावर ऐसे लाते हैं ऐसे। तो इसी तरीके से अपने अंदर के सारे ऊर्जा को एक जगह लेके आइए और किसी काम में लगाइए। अपने मौत का टाइम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अपने सफलता का टाइम डिसाइड करिए आप लोग। तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी और वीडियो में। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।